जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल कल्याणमस्तु। मित्रों इस चैनल में आप हमारे सुनेंगे आज कार्तिक महात्म्य कथा का 16वां अध्याय। 16वां अध्याय में राजा पृथु और नारद जी का संवाद क्या चल रहा है आप ये भी सुनेंगे। फिर उससे पहले हम शंख ध्वनि करते हैं और शंख ध्वनि के बाद सुनाएंगे आपको हम कथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो दर्शकों इस 16वें अध्याय की कथा में कार्तिक महात्म्य में राजा पृथु कहते हैं कि नारद जी ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ चला गया। नारद जी कहते हैं कि उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पा करके वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुन करके दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी और कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। सिंधु पुत्र कौन है? जलंधर। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह रुका नहीं। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंच करके सभी वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए हैं और उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। अब वह महाबली सागरपुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुन करके शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ करके आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुन करके विष्णु जी ने हाथ जोड़ करके नम्रतापूर्वक भगवान शंकर जी से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी जी का भ्राता होने के कारण मैंने इसको नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर के मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर के शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान करके अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर के अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुन करके शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से स्तब्धित होकर के पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित करने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया।
उसे सुन करके भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या नाम की दैत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों का चरवड़ करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि को छोड़ करके भागे और इस पर शुंभ और निशुंभ काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। दर्शकों, इस 16वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। बाकी आपको सुनाएंगे हम अगली कथा 17वें अध्याय की। निवेदन है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम, हमारी कथा या ज्योतिषीय विषय अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कोई विषय की जिज्ञासा है तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा।